नमस्कार दोस्तों, हिडन जेम्स के एक नए एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने दोस्त रेडियो चैनल 90.4 CMS रेडियो पर। दोस्तों, एक कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। और शायद इसीलिए आजकल खेलों को इतनी ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और यही कारण है कि हम हर सप्ताह हिडन जेम्स का ये एपिसोड आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि अगर आपके घर पे भी ऐसा कोई बच्चा है जो कि कुछ बनना चाहता है, खेल को अपनाना चाहता है, पढ़ाई से अलग हटकर कुछ करना चाहता है, तो आप भी उसे मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, प्रेरित करें। और आपको प्रेरणा देने के लिए है हमारा ये कार्यक्रम हिडन जेम्स। दोस्तों, हिडन जेम्स के पिछले एपिसोड में हमने आपको बॉक्सिंग के क्षेत्र में परचम लहराने वाली कुछ बेहद ही खास लड़कियों से मिलवाया था और आज भी हम आपको बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही परचम लहरा रही कुछ और बच्चों से मिलवाएंगे। और आज के हिडन जेम्स कार्यक्रम में आप जान पाएंगे कि इन बच्चों ने बॉक्सिंग आखिर क्यों चुना और बॉक्सिंग के क्या क्या फायदे हैं, और साथ ही साथ बॉक्सिंग से रिलेटेड हर एक क्वेरी अगर आपके मन में है तो उसका आंसर, उसका रिप्लाई आपको हमारे आज के हिडन जेम्स में मिल पाएगा। आज हिडन जेम्स में हम बात करेंगे CMS के स्टेशन रोड कैंपस के ही स्टूडेंट्स सारा फातिमा, वैष्णवी, आदित्य और आयुष से। साथ ही साथ इन्हें बॉक्सिंग के क्षेत्र में ट्रेन करने वाले उनके टीचर मोहम्मद रईस खान जी से भी बात करेंगे। और इनसे बात कर रही हैं CMS फिल्म्स एवं रेडियो डिवीजन की ही बीना कृष्णा जी। जय जगत एवरीवन, मेरा नाम सारा फातिमा है। मैं क्लास 11 में मैथ स्ट्रीम से हूँ और मैं बॉक्सिंग क्लास 9 से कर रही हूँ। एंड मैंने स्टेट्स में 2 साल तक खेला है और सिल्वर मेडल जीता है, और डिस्ट्रिक्ट में भी 2 गोल्ड जीते हैं और 1 सिल्वर जीता है। तो बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है सारा। Yes, स्पोर्ट्स में भी बॉक्सिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ? मैम, जब मैं आई थी स्कूल में, मैंने ज्वाइन करा था, तो मुझे पता चला कि बॉक्सिंग यहाँ पे हो रही है। एंड हमेशा से ही मुझे फाइटिंग वाले स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रहा है, तो बॉक्सिंग सुन के मुझे उसकी तरफ मोटिवेट हुई एंड उसमें मैंने पार्ट लिया था। तो फाइटिंग, गांधी जी तो सिखाते हैं कि ट्राई टू हैव पीसफुल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। व्हाई फाइट? क्योंकि सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड उसको गलत वे में लेना एक गलत बात है, लेकिन फाइटिंग आपको अपने डिफेंस के लिए आनी चाहिए। तो सारा ने, आपने ये स्पोर्ट्स इसलिए लिया क्योंकि आपको लगा कि फाइट, बहुत अच्छी बात बताई, फाइट अगर रॉन्ग रीजन के लिए लो तो वो फाइट बन जाती है, पर अगर उसी को सीखो आपने सेल्फ डिफेंस के लिए तो वो एक अच्छी चीज, एक नेगेटिव चीज भी कितनी अच्छी पॉजिटिव वे में उसको यूज किया जा सकता है। तो आपने क्लास 9 से, कब से आपने खेलना शुरू किया? क्लास 9 से। क्लास 9 से लेके कंसिस्टेंटली आप खेल रही हैं। तो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले तान्या, तेजस्वी, रफत और मेधाव्या से बात कर रहे थे, तो सबने, उनसे पता चला कि इस स्पोर्ट्स में आने के लिए आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। इतना टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है खेलने की, प्रैक्टिस, वार्मिंग अप, प्रैक्टिस, स्पोर्ट्स के लिए इधर उधर जाना, खेलने के लिए कई स्कूल्स में जाके खेलना। तो ये सब चीज़ें कैसे आप मैनेज करती हैं? और ऊपर से आप, खैर आपको डेजिग्नेशन भी मिला हुआ है, जैसा कि मैं देख रही हूँ श्रोताओं, सारा इज़ अ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, कैंपस की वो स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो ये सब चीज़ें आप कैसे मैनेज करती हैं इतना सब? इज इट वर्थ इट? जी, बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि आगे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा आपको वो सब मिलता है, रिकॉग्निशन। एंड मैनेज करना आसान है, क्योंकि हम लोग खाली स्कूल आवर्स में ये सब कर रहे हैं। हम लोग जब स्कूल आते हैं तो 1 घंटा हमारी स्कूल में ही प्रैक्टिस होती है, तो हम लोग को अलग से अपना टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। विद इन स्कूल आवर्स ही हम लोग की प्रैक्टिस भी हो जाती है, वार्म अप भी हो जाता है। अच्छा, तो अच्छा, मतलब कि स्कूल आवर्स में, जैसे अगर सर ने आपसे कहा कि किसी दिन आप सुबह जल्दी आ जाइए, तो आप लोग जल्दी आ गए, थोड़ी देर रुक गए, तो आपने प्रैक्टिस भी कर ली। तो इन सब चीज़ों में आपको स्कूल कैसे हेल्प करता है?
स्कूल हमें सब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और हमारे लिए मतलब अरेंजमेंट्स करता है जाने के लिए, आने के लिए, सब अच्छा। मैनेजमेंट करता है। एंड लाइक किट्स हमारे लिए रखी हैं, और लाइक कोई भी कुछ होता है तो स्कूल एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है एंड हमें बहुत सपोर्ट करता है। अच्छा, ये अच्छी बात है। और वैष्णवी, आप भी क्लास 12th में हैं और आप कब से खेल रही हैं? अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और उसके बारे फिर बताइए कि आप कब से खेल रही हैं और क्यों खेल रही हैं। मैम, मेरा नाम वैष्णवी अग्रवाल है, क्लास 12 में हैं हम और कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़े हैं और बॉक्सिंग खेलते हैं। और हमारे सर ने हम लोगों को मोटिवेट किया बॉक्सिंग के लिए। मैंने 11 से बॉक्सिंग ज्वाइन करी थी, और तो सर ने बोला कि सुबह हम लोगों को सुबह हम लोगों को ये फैसिलिटी दे रहे हैं कि स्कूल में प्रैक्टिस करवानी है, हमारा टाइम बचा रहे हैं सर। बहुत लोग होते हैं कि वो स्टेडियम जाके ज्वाइन करते हैं तो उनका टाइम आने जाने में बहुत लगता है, लेकिन हमारे सर स्कूल ने हम लोगों को ये फ़ायदा हुआ है कि हम लोगों को स्कूल में ही रह के हम लोग को बॉक्सिंग करनी है। और सर एक टाइम देते थे कि 5:30 पे आना है, तो उस पर पंचुअल रहना है। तो हमारे सर मैम हम लोग को हमारे फैमिली से भी सपोर्ट मिलता था। हमारे फैमिली सपोर्ट में तो नहीं थी, बट हमारे सर ने हमारे पेरेंट्स को मोटिवेट किया कि ऐसा होना चाहिए, गर्ल्स को थोड़ा सेल्फ डिफेंस में रहना चाहिए, गर्ल्स को भी। तो हमारे फैमिली भी मोटिवेट हो गई, तो उन्होंने भी हमारा साथ दिया। और फिर हमारा टाइम भी बचता था आने जाने का, हम लोग स्कूल में ही प्रैक्टिस करते थे, स्टेडियम जाने की ज़रूरत थी, कोई फ़ीस नहीं थी स्टेडियम में लगती थी। तो हमारे स्कूल ही फैसिलिटी हम लोग को प्रोवाइड कर रहा था सब। और जब कभी मैच होता था तो हम लोग को लेके जाया जाता था जहाँ पे मैच होता था, तो एक दिन का रेस्ट देते थे, उसके बाद मैच होता था। तो मतलब आपने क्लास 11 से ज्वाइन किया और आप 12th में हैं। Yes, और आप बॉक्सिंग खेल रही हैं। Yes, ma'am. क्यों? क्योंकि आपको अब आप इंजॉय करने लगी हैं, आपने देखा कि सब चीज़ें बहुत तरीके से होती हैं, बहुत सारे पैटर्न्स बिल्कुल सेट हैं, और आपको आपकी आसानियाँ भी आपको दी जाती है, आपको उसमें भी आपको हेल्प किया जाता है, और आपको लगा कि हम ये कर सकते हैं, और पेरेंट्स लोगों का भी अब आपको सपोर्ट मिलने लगा है। तो घर से आपको कैसे क्या क्या चीज़ें आप स्पोर्ट्स के लिए बॉक्सिंग सीखने के लिए आपको घर से क्या सपोर्ट मिलता है, क्या इनकरेजमेंट मिलता है, और मम्मी या पापा किस तरीके से आपको हेल्प करते हैं? हेल्प करते हैं कि जैसे टाइम देते हैं हम लोगों को, 5:50 पे पहुंचना होता है, तो हमारे पापा मम्मी टाइम पे हम लोगों को ड्रॉप कर देते हैं स्कूल, कि लेट ना हो, टाइम वेस्ट ना हो। और फिर इक्विपमेंट्स जो भी चाहिए होते हैं वो हम लोग को दिला देते हैं। और आपके पापा आपको इस तरीके से आपके फादर हेल्प करते हैं। Yes, ma'am. जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए आपके ग्लव्स और पंच बैग और ये सारी चीज़ें घर में आपको प्रोवाइड की गई हैं। और मम्मी कैसे हेल्प करती हैं? मैम मम्मी मोटिवेट करती हैं कि अच्छे से खेलो और गोल्ड लेके आओ, और कुछ खाना वाना अच्छे से खाओ, हेल्दी फूड्स खाओ, तो कि बॉक्सिंग करता है तो मैम उसमें मेहनत लगती है, तो अच्छे से खाओ। और फिर तो वो क्या क्या पका के देती हैं आपको, खिलाती हैं? हेल्दी फूड्स। हेल्दी फूड सच एज आपका जनरली डाइट क्या रहता है? मैम चना, मैम बादाम, मैम भीगा हुआ बादाम, जो पानी में भीगा हुआ बादाम मैम सुबह मॉर्निंग में खिलाती हैं, और जो भी हेल्दी फूड्स होते हैं वो खिलाती हैं। अच्छा, आदित्य भी जो है ये भी खूब बढ़िया बॉक्सर हैं, और अपने बारे में बताइए आदित्य। जय जगत, माय नेम इज़ आदित्य वैश एंड आई एम इन क्लास 9th and my stream is commerce, and I've been doing boxing since class 8th, and मेरा ये बॉक्सिंग की जर्नी बहुत अच्छी रही है क्लास 8 से। आदित्य क्लास 8 में क्या सोच के कैसे बॉक्सिंग की तरफ आ पाए? मैम जब जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे घर के बगल ही एक भैया हैं जो नेशनल स्केटिंग कर चुके हैं, और मैम उनको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करवाया उन्होंने अपने पेरेंट्स को, एंड मैं भी अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ और अपने इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे वाह, काफ़ी अच्छे लॉफ्टी गोल्स हैं। जब गोल्स और एम ज़्यादा बड़े होंगे तब आप कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँच ही जाएंगे। Yes, ma'am. हाँ, तो ये एक आपको लगा कि आपको अपने फ्रेंड से ये दिखाई दिया कि आप मोटिवेटेड हुए, कि उसको एक आइडेंटिटी मिली, एक रिकग्निशन मिला। यस मैम।
और जिससे कि आपको लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर क्या हुआ वहां से? तो वो तो स्की वो करते थे, क्या स्केटिंग Like, करते थे। yes, तो so स्केटिंग तो आपके स्कूल में भी होती है, तो आपने स्केटिंग क्यों नहीं लिया? बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्केटिंग, बट आई वॉज मतलब मैं अपने गोल की तरह वैसे था कि मुझे भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है और अपने देश के लिए नाम करना है। सो आई गॉट टू नो अबाउट दैट हमारे स्कूल में भी बॉक्सिंग होती है। तो फिर मैंने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट करा एंड बहुत सारे मैचेस भी मैंने खेले हैं बॉक्सिंग में। अच्छा, क्लास 8 से आप कई सारे मैचेस खेलते आ रहे हैं। Yes, अच्छा, तो कभी चोट वोट नहीं लगी? एक आध लग गया, मुक्का पड़ हाँ, गया? लाइक जब बॉक्सिंग कर रहा था, सेकंड मैच जब था मेरा, तो उसमें मेरे नेक पे लग गई थी चोट। तो पेरेंट्स ने मना कर दिया था कि बॉक्सिंग छोड़ दो अब, क्योंकि फिर हार भी पहुंच रहा है हमको इसीलिए। बट किसी तरह मनाया पेरेंट्स को और वो मान गए। हाँ, अच्छा, तो मतलब काफी चोट आ गई थी। हाँ, Yes, पर आप डरे नहीं? नहीं मैम, नहीं, क्या चीज, क्यों नहीं डरे? गोल के टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था, मतलब गोल पे ही अब है मेरा अच्छा, एम। हाँ, तो ये देखिए श्रोताओं, इन्होंने, आदित्य ने बहुत अच्छी बात बताई कि द वर्ड कॉल्ड गोल, हर चीज में एक गोल होना चाहिए। पढ़ाई का गोल होता है, खेल का गोल होता है, जिंदगी में भी एक गोल होता है। तो आदित्य ने बताया कि उसको एक गोल की तरफ, गोल उसके दिमाग में एक चीज बनी, एंड जो कि उसके जिंदगी का एक मकसद सा बन गया है। तो यानी कि बॉक्सिंग ने आपको वो एक आइडेंटिटी दी, और उसके द्वारा आपने बहुत कुछ अपने आप को, आपकी, तो यानी कि दैट, अगर ऐसा देखा जाए तो आपकी पर्सनालिटी में भी कुछ चेंजेस आए। यस मैम, आई हैव लॉस्ट माय वेट। मैंने अपना वेट बहुत कम करा है जब से मैंने बॉक्सिंग ज्वाइन करी है। वेरी गुड, मतलब आपको समझ में आने लगा कि फिटनेस बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस के लिए और क्या करते हैं आप? लाइक सुबह भी मतलब जल्दी उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं सुबह, और जब हम लोग स्कूल भी जाते हैं, जैसे हमारी प्रैक्टिस होती है सुबह सुबह, सर हमें बुलाते हैं, तो हम लोग जब सुबह प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, सर भी हमारा पहले हम लोग को वॉकिंग करवाते हैं, फिर रनिंग करवाते हैं, फिर बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं वो करवाते हैं, तो उससे भी। तो मतलब कि आपको पहली चीज आपको मिला गोल, यस मैम। उसके बाद आप कॉन्शियस हुए दैट फिटनेस इज समथिंग वन शुड बी वेरी, फिटनेस की तरफ वन अपना रुझान रहना चाहिए। और तीसरी चीज ये कि आपको अभी आपने क्या बताया कि हाँ, आपको सुबह उठ के जाना है, प्रैक्टिस करना है, एक डिसिप्लिन की बात आई, यस मैम। है ना? तो ये सारी चीजें आपने स्पोर्ट्स के से और जो कि बॉक्सिंग से सीखी। बिकॉज ऑफ दिस बॉक्सिंग ओनली, मतलब मेरा बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया और मेरी बहुत सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हो गई। अच्छा। लाइक सुबह जाना, बॉक्सिंग प्रैक्टिस करना, पढ़ना। स्कूल आवर्स में नहीं होता था बॉक्सिंग, क्योंकि पढ़ाई हमारी फर्स्ट चीज़ है, प्रायोरिटी फर्स्ट होती है पढ़ाई। तो बॉक्सिंग को मैंने हमेशा सेकंड ही रखा है, पढ़ाई हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो उसके बाद लाइक बॉक्सिंग हो गई। बॉक्सिंग में हम लोग सुबह आते थे स्कूल आवर्स से पहले ही, सो हम लोग को 1-1.5 घंटा, 1 आवर 50 मिनट्स 1 आवर ऐसे हम लोग की प्रैक्टिस होती थी। हम लोग सुबह प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद अगर कभी हमारा बॉक्सिंग मैच होता है तो उसके लिए एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले हम लोग अपना स्कूल के आवर्स के बाद भी हम लोग अपना प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो इन सब चीज़ों में जनरली पापा लोग तो नॉट बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। हाँ, खुश नहीं थे पापा, लेकिन तब भी मना लिया किसी तरह, क्योंकि गोल इज एवरीथिंग। तो आपको तो यानी कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल और वो भी काफ़ी आपके अंदर इंस्टिल हो गई है। Yes, हाँ, कि कैसे किसी को समझाया जाता है और कैसे हाउ टू सेल योर आइडिया, राइट? तो हाउ टू बटर अप। ये भी एक अच्छी बात है। हाँ, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि, तो यानी कि आपने घर में अपनी पढ़ाई में भी आपने अपने आप को पीछे तो नहीं रखा ना? तो शायद इसलिए भी ये भी एक है कि आपके पेरेंट्स को आपको समझाने में आसानी रही कि देखिए मैं पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ ना। यस मैम। वेरी वेरी गुड। ये तो एक अच्छा लगा ये सुन के कि इतनी छोटी उम्र में आप क्लास 9th में हैं और अभी से आपके अंदर ये 3 चीज़ें आपके अंदर डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि आपने एक गेम खेलना, स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया कॉल्ड बॉक्सिंग। आयुष, आप बताइए, आयुष जो है वाइस प्रीफेक्ट भी हैं, तो इससे पहले जैसे मैं आपको बता रही थी कि हमारे पास तेजस्वी थी,
वो भी वाइस प्रीफेक्ट थी। उन्होंने स्कूल की जिम्मेदारी, वाइस प्रीफेक्ट मतलब स्कूल का आपको एक पोस्ट मिलता है, स्टूडेंट्स काउंसिल का एक पोस्ट मिलता है, और आपको उसके अंदर भी काफ़ी कुछ अपनी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के को साथ लेके चलना होता है। तो स्कूल के अंदर ही अंदर स्कूल में ये लोग कोलैबोरेशन जो जिसे कहते हैं, एक दूसरे को साथ लेके टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब चीज़ें ये सीखते भी चलते हैं, एक पोजीशन आपको देती है। तो आयुष, आपके पास तो तीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक आप पोजीशन होल्ड करते हैं स्कूल में, स्कूल स्टूडेंट काउंसिल के आप मेंबर हैं, आप स्टूडेंट हैं, और वो भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो कि साइंस पढ़ते हैं, और आप जो हैं बॉक्सिंग भी खेलते हैं। तो भैया थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी मैम, जय जगत। मेरा नाम आयुष है एंड मैं क्लास 11th में हूँ, साइंस स्ट्रीम से। एंड मैं बॉक्सिंग क्लास 7th में मैंने कुछ महीनों के लिए की थी। आफ्टर डैट ड्यू टू कोविड मैंने उसमें कंटिन्यू थोड़ा कम किया, बट आई स्टेड कंसिस्टेंट इन द मंथ्स ऑफ कोविड। देन क्लास 11th में जब मुझे दोबारा पता चला कि स्कूल में वो कंटिन्यू होने वाली है, देन मैंने दोबारा से उसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट इसलिए किया था, मुझे लाइक काइंड ऑफ मोटिवेशन मिला था। मेरे भैया के एक फ्रेंड थे एक्चुअली, जो टाइक्वांडो में नेशनल लेवल तक खेले हैं, एंड उन्होंने जैसे काफ़ी अच्छा खासा अचीव कर रखा है इन द स्टेट्स एंड स्कूल के लेवल पे भी। सो सीइंग दैट मुझे उनसे काफ़ी मोटिवेशन मिला कि नोइंग अ स्किल सेट लाइक फाइटिंग काफ़ी अपने आप में अच्छी चीज़ है। आप अपने सराउंडिंग्स को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड वो एक अच्छी चीज़ है कि आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड दूसरों को भी। सो मैंने जब बॉक्सिंग सीखी है तो उसमें भी मैंने वही चीज़ ट्राई किया कि जैसे तीनों चीज़ें हमें मैनेज करनी है, चाहे मैं स्कूल भी जाऊं, चाहे मैं काउंसिल का भी उसमें काम हमें देखना पड़े, या हमारा बॉक्सिंग का ही क्यों ना हो, उसमें टाइम मैनेजमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखी। जैसे कि स्कूल आवर्स में भी हम लोग की प्रैक्टिस होती है, तो स्कूल में प्रैक्टिस के भी हमें काफ़ी जैसे फ़ायदे मिले हैं। बच्चे स्टेडियम जाते हैं एंड उसमें भी उनको काफ़ी फैसिलिटीज़ दी जाती है बॉक्सिंग करने के लिए या और भी स्पोर्ट्स के लिए। लेकिन जब हमें स्कूल में ही ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है कि अब हम स्कूल में रहते रहते ही अच्छा स्किल डेवलप कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ हमें मिल जाती है, अच्छी हमें ट्रेनिंग मिल जाती है, टेक्निक सीखने को मिल जाती है, जो हमारे आगे के कॉम्पिटिशन्स में काफ़ी काम आ जाता है। जब हमारे रेगुलर सेशन होते हैं तब हम यूजुअली एक घंटा पहले की प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग नॉर्मल वही वर्कआउट करेंगे, वार्म अप करेंगे विच इज़ अबाउट एन आवर, एंड जब हमारा कोई कंपटीशन आ रहा होता है उसके लिए हमें हल्का स्पेशली फोकस करना पड़ता है। जैसे हम स्कूल के बाद भी हम 1 घंटा रुक जाते हैं तो हमें सर अलग से बता देते हैं और भी चीज़ें सिखा देते हैं कि वो हमारे आगे के इवेंट में काम आए। सो वो चीज़ें हमें काफ़ी हेल्प करी हैं, एंड स्पेशली अब इसमें जो एक बड़ी चीज़ आती है कि हम कैसे इन तीनों चीज़ों को मैनेज करें। सो स्पोर्ट्स अपनी जगह अच्छा है, बट हम उसमें भी सबसे पहले हमारा पढ़ाई का काफ़ी आ जाता है। पेरेंट्स का जैसे काफ़ी ये उनका एक मिथ रहता है कि बच्चा जैसे स्पोर्ट्स खेल रहा है तो उसमें उनका माइंड बहुत ज़्यादा ना डाइवर्ट हो, तो उसमें कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारा स्कूल में भी रहता है, स्कूल में हमारा भी जितना भी स्टडीज़ का होगा हम लोग उसको पूरा कर लेते हैं, तो टाइम काफ़ी हम लोग को ऐसे मैनेज करना पड़ता है। तो मतलब कि आपने एक चीज़ सीखी इस दौरान की, जैसे आपने कई बार यूज़ किया द वर्ड टाइम मैनेजमेंट। हाँ, इसकी जो टाइम मैनेजमेंट जो कि जनरली अमूमन MBAs में और इन सब जगहों में इसके खाना शुरू करते हैं, तो उसकी एक शुरुआत आपको छुटपन से ही स्कूल से ही शुरू हो गई है ना, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों में तो ये एक अगर शुरू से आपको ये समझ में आने लगा है कि दैट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड इट इज़, ये कहना बेकार की बात है कि मेरे पास समय नहीं था। उसको समय को मैनेज किया जाता है। मैनेज किसके लिए किया जाता है? अपने फ़ायदे के लिए और अपने गुड के लिए,
है ना? जी। तो ये चीज आपकी समझ में आ गई और आपने यही आप करते आ रहे हैं और जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल भी हैं। और तो आदित्य ये बताइए कि आपने कौन से मेडल्स अब तक जीते हैं? जी, अभी मैंने रीजनल में मैं सिल्वर मेडल जीता हूँ एंड अभी तक मैंने वही इकलौता ऐसे मेडल जीता है। मैंने रिसेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट फ्रॉम द मैच विच आई जस्ट हैड, ये हमारा अगस्त में हुआ था रीजनल का, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एंड आई होप कि फ्यूचर में मैं और भी अचीव करूँ। बिल्कुल। तो पहले खेलने के लिए गए और आपने इसको जीता, और प्लस जब आप खेलने के लिए जाते हैं तो आप लोग कितनी सारी दूसरे लोगों से, एक दूसरे से, दूसरी टीम से एक तो टेक्निक सीखते हैं, रहने के तरीके सीखते हैं, लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग आते हैं, कितना कुछ इंटरेक्शन होता है और बहुत कुछ नई चीज़ें, नए लोगों के बारे में सीखने को मिलता है। आफ्टर ऑल हम लोग सब एक जगह के लोग हैं, अपने इंडियंस लोगों के बारे में भी तो एक दूसरे के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बाहर जाके ही सीखने को मिलती हैं। तो जो अब आप बाहर चले जाते हैं, घर में क्या माहौल रहता है, माँ बाप का कैसा सपोर्ट रहता है? घर पे भी जैसे पेरेंट्स को सबसे पहला एक थॉट ये आता है, जैसे कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट्स जो हम खेलते हैं, बी इट बॉक्सिंग, टाइकोंडो एंड एनी टाइप ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, पेरेंट्स का पहला थॉट बच्चे के बारे में जो एक आता है वो एक हेल्थ के बारे में आता है कि कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। तो उसमें स्टार्टिंग में जैसे पेरेंट्स को मेरे थोड़ा कंसर्न रहा था कि जैसे बच्चे को कहीं लग ना जाए, दिक्कत ना आए। बट जब स्कूल में हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की, स्कूल में भी हमारे रेगुलर ऐसे सेशंस होते थे जिसमें हमारे स्पारिंग सेशंस थे। तो जब पेरेंट्स ने वो चीज़ देखा एंड समझा तो दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, बट द चाइल्ड कैन डू। आयुष की बात से ये निकल के आता है कि आप लोगों को, पेरेंट्स लोगों को भी बहुत कॉन्फिडेंस में लेके चलना पड़ता है। तो आपने जैसे उसने बताया कि जब हम खेलना शुरू करें और उन लोगों ने हमारे स्पारिंग सेशंस और ये सब देखे, पेरेंट्स लोगों को इनवाइट करते हैं, उन लोग देखते हैं, तो उनका भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि चलो गिव इट अ ट्राई। तो इसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे आप? जी, कई पेरेंट्स हैं, बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनको एक यही डर लगा होता है कि कहीं मेरे बच्चे को चोट न लगे। तो जितने भी लिसनर हैं, आप समझ लें, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो ये सेल्फ डिफेंस है। अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग किसी एक्सपर्ट से लिया है तो आपको चोट लग ही नहीं सकती, ये गारंटी है। जहां आप अपना कंसंट्रेशन खोएंगे तभी आपको चोट लगनी है। हमें वही चीज नहीं खोना है, हम बच्चों को वही सिखाते हैं, वही पेरेंट्स को बताते हैं, उनको दिखाते हैं कि आपका बच्चा कितना बेहतर कर सकता है। हाँ, तो मतलब अगर इस तरीके से आप ये चीज सिखा रहे हैं, कंसंट्रेशन एंड फोकस, जो कि अगर स्पोर्ट्स के लिए है, अपने आप को सेल्फ डिफेंस, यहीं से पहले ही चीज सीखना शुरू करा कि भैया खुद ही को चोट ना लगे, है ना? तो वहां से, और प्लस उसके लिए अभी थोड़ी देर पहले जब किससे रफत से बात कर रहे थे तो रफत बता रही थी कि फोकस जो है, इट्स ऑल अबाउट अपने दिमाग को अपने दिमाग से दूसरे की चाल को पढ़ना और अपने दिमाग को ट्रेन करना कि कैसे उसको हर एक को देखना, हर एक की बॉडी लैंग्वेज समझना और कैसे अपने आप को बचाना, है ना? तो शुरुआत कई लेसन से ये शुरू हो जाता है, राइट? वेरी नाइस। आप लोगों से बात करके कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकल के आ रही हैं। सारा, आप कुछ और बताना चाहेंगी? एज ए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर क्या आपको काम करना पड़ता है? जी, मुझे ये सब करना रहता है कि जितना भी बच्चों को पार्ट लेना है उन सबको कोऑर्डिनेट करना है, उनको मोटिवेट करना है। लाइक छोटे छोटे बच्चे, बहुत कभी कभार उन लोग को डर लगता है या वो खुद नहीं इंटरेस्टेड होते हैं, तो उनसे जाके बात करना, उनको इन्फ्लुएंस करना कि क्यों ज्वाइन करना ज़्यादा अच्छा है, इन स्पोर्ट्स में पार्ट लेना क्यों आपके लिए सही है। अच्छा, तो मतलब आपका ओवरऑल काम ये रहता है कि हर एक को, बॉक्सिंग ही नहीं, स्पोर्ट्स इन जनरल में बच्चे लोगों को निकाल के लाना है। तो मतलब अगर आप, ये है आपका स्कूल ने आपको अगर ये पोजीशन दी है, तो यानी कि स्कूल का मकसद ही यही है कि जितने से जितने बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ
आना शुरू करें, है ना? तो ये आपको क्या टिप्स दी जाती हैं जब आप ये पोजीशन लेती हैं स्कूल के मैनेजमेंट की तरफ से? क्या टिप्स दी जाती हैं? सबसे पहले तो हमें ये कहा जाता है कि आप अपने आप को एक एग्जाम्पल सेट करें। लाइक आप कुछ करेंगे तब आपको देख के बच्चे मोटिवेट होंगे। एंड लाइक अभी जब मैंने बॉक्सिंग में अचीव करा है तो लाइक छोटे छोटे बच्चे देख के मुझे बोलते हैं कि हाय बॉक्सर दीदी, हाय चैंपियन दीदी, तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वो मोटिवेट होते हैं। एंड लाइक उनको भी ये सीखने को मिलता है कि अगर मैं कुछ करूंगा तो मुझे भी लोग रिकॉग्नाइज करेंगे ऐसे। हाँ, देखिए श्रोताओं, देखिए कितनी एक अच्छी बात निकल के आई कि अगर आपको एक कहावत है, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। एंड सारा ने यही बात बताई कि मैं अगर लोगों को मोटिवेट करूं स्पोर्ट्स की तरफ, तो वो खुद भी खेल रही हैं। और सारा ने स्टेट लेवल में सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा भी और कोई मेडल्स हैं आपके पास? जी, 2 बार मैंने स्टेट में सिल्वर जीता है एंड 1 बार सिल्वर डिस्ट्रिक्ट में एंड 2 गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में। दैट्स वेरी नाइस। तो सारा जो है बिल्कुल सूटेबल फॉर द पोस्ट, और जब चूंकि वो खुद इसमें है तो अपने दिल से वो बोल सकती हैं, दिल से लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं। बहुत अच्छी बात। तो मैं अभी भी उसी क्वेश्चन में स्टक हूँ कि आपकी मम्मी ने जब आपको चोट लगी तो आपकी मम्मी ने आपको खेलने के लिए ज़रा डिस्करेज किया, तो आपने क्या कह के उनको वापस कहा कि मैं खेल सकता हूँ, और आप 2 साल से खेल भी रहे हैं? लाइक मुझे जब नेक पे चोट लगी थी तो वहाँ पे पूरा काला पड़ गया था। एंड लाइक जब हम कोई भी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो हम लोग जब लड़ रहे होते तो हमें पता नहीं चलता जब हमें चोट लगती, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं कि हमें कुछ ध्यान नहीं रहता कि हमारे क्या हुआ है। तो जब लगी थी तो उतना पता नहीं चला। फिर बाद में दर्द हुआ तो मैंने बताया मम्मी को, मम्मी हाँ दर्द हो रहा है, तो मम्मी ने कहा यहाँ पूरा काला पड़ गया है, चोट लग गई है, अब तुम नहीं खेलोगे बॉक्सिंग। मम्मी ने यही कह दिया था, बट थोड़ा समझाया कि इतना भी नहीं हुआ है। और एज सर ने हम लोग को बताया कि अगर हम लोग पूरे मन से और पूरे ट्रेनिंग अच्छे से करके सब चीज़ अगर हम लोग अच्छे से करेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी टेक्निक से करेंगे अच्छे से, तो हमारा कुछ भी मतलब चोट नहीं लगेगी हमारे। तो वही है। तो मतलब मैं व्यूअर्स लिसनर्स मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स जो है, और स्पेशली पेरेंट्स लोगों को, कि आप 2 चीज़ों से आप लोग डिस्करेज्ड होते हैं कि एक तो चोट लग सकती है, दूसरा वेस्ट ऑफ टाइम। पर ऐसा है नहीं। आप जैसे आज आप इन चारों लोगों को, आपने जब इन लोगों की बातें सुनी तो उससे ये समझ में निकल के आता है कि स्पोर्ट्स आपको बहुत सारी चीज़ें ऑन द साइड सिखाता रहता है, सिखाता है जो कि आप थियोरेटिकली पढ़ रहे होते हैं, वो चीज़ आप प्रैक्टिकली करने लगते हैं। वैष्णवी, अभी आप जब स्टेट लेवल में खेलने के लिए गई थी, जो कि अभी बिल्कुल रिसेंटली आप होके आ रही हैं, तो बाकियों के साथ आपने खेला, सब देखा, तो वहाँ का कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट या कुछ हुआ, या कुछ हुआ जरा सा बताइए। मैम मेरे साथ मेरी एक जूनियर गई थी, उसका नाम आदिति था। तो उसकी अपोनेंट उसके हाइट में बहुत बड़ी थी और वो छोटी थी। तो जब वो पंच मार रही थी तो उनके फेस पे नहीं जा पा रहा था, और वो उसके ओपोनेंट आराम से मार पा रही थी क्योंकि वो छोटी थी हाइट में। राइट। तो मैम उसकी वजह से वो थोड़ा, लेकिन तब भी वो जीती, वो गोल्ड लेके आई। उसने अपने पूरे एफर्ट लगाए कि नहीं हम जीत के रहेंगे। उसका एम था कि हम जीतेंगे, तो वो जीती। चाहे जितने भी जो भी कुछ भी हो, लेकिन उसको एक एम होता है जीतना है, तो मतलब कि जीतना है, चाहे जिस हालत में जीतो, चाहे जो हो अपोनेंट हो, वेट और हाइट में डजंट मैटर, क्योंकि एम तो कुछ ना। तो मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जब आप गई थी वहाँ पे तो आपने अपने साथ के साथ, आपके CMS की दीदी है ना, तो अपने साथ के स्पोर्ट्समैन से एक ये सीखा कि कैसे, उसको देख के आपने ये सीखा कि कैसे उसने दिमाग बना लिया था कि अगर ये हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है तो हमको इस प्रॉब्लम को ओवरकम करना है ना। ये नहीं कि बैठ के कि कंप्लेन करने के लिए तो पड़ा है, बता तो बोल ही सकते हैं कि हम हाइट में छोटे थे, बड़े थे, बट उसने अपने आप को एक एम कर लिया था कि हमको जीतना है। अब चाहे वो लंबी हो, चाहे ये एडवर्सिटी अगर है तो मुझे इस एडवर्सिटी से आगे निकल के आना है, इस एडवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करना है मैम। हाँ, कि आगे चल के मैं एक्सक्यूज दे सकूं कि ऐसा था कि जिसकी वजह से हम नहीं जीत पाए। या अनदर लेसन विच यू पिक्ड अप। सो ये आपने एक अच्छी चीज सीखी अपने दोस्त से कि एडवर्सिटी को भी कैसे कॉम्प्लीमेंट्री बना के एक विनिंग स्ट्रीक में बदला जा सकता है।
वेरी नाइस। सारा, आप तो बहुत अच्छी जगह खेलने के लिए गई थी, नैनीताल। जी कैसा रहा वहाँ का ट्रिप? जी, हम लोग को बहुत सीखने को मिला था उस ट्रिप पे। एंड लाइक वहाँ पे अलग अलग जगह से प्लेयर्स आए थे, तो हमने सबसे इंटरेक्शन करा। सबकी स्किल्स और फाइटिंग का तरीका सबका अलग Technique था, सीखी, हाँ। सबका अलग था। एंड सबका हम लोग ने अडेप्ट भी करा। लाइक सबसे बातचीत हुई, नए हम लोग ने दोस्त बनाए। एंड लाइक एक स्पोर्ट्समैनशिप का पूरा एनवायरनमेंट था वहाँ पे। अच्छा। तो लाइक हम लोग ने बॉक्सिंग तो करी, हम लोग लाइक एज अ स्पोर्ट लिया। हम लोग ने एनिमिनिटी नहीं करी अपने आसपास में कि लाइक अगर वो मेरी अपोनेंट है तो उससे मुझे कोई ग्रज है। लाइक हम लोग ने इन अ गुड स्पोर्ट लिया। हम लोग की सब बहुत अच्छी, मेरी अपोनेंट से दोस्ती भी हुई। एंड लाइक हम लोग ने बातचीत भी करी एंड लाइक फाइट भी साथ में करी। तो सर, ये बड़ी चीज़ है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स टीचेस यू विनिंग और लूजिंग अ गेम और अ मैच। दे स्पोर्ट्स, जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, दे टेक इट इन देयर स्ट्राइड। हाँ, तो ये चीज़ कैसे आती है? मतलब समझ में नहीं आती ये बात, थियोरेटिकली लगती है ये बिल्कुल। हाँ, नहीं, दरअसल ये सच है कि जब रिंग में पहुंचता है खिलाड़ी, तब तो उसका एक एम होता है जीतना है। बट क्योंकि ह्यूमन है, तो जब हम नीचे उतरते हैं तो अपोनेंट मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है। अच्छा। हम कई ऐसे हैं कि हम अभी हमारे पास 20-20 साल पुराने फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मेरी फाइट हुई थी, बट आज वो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं। वो होता ये है कि भाई उस टाइम तो है, लेकिन उसकी कमियां फिर हम लोग खुद ही जा करके उसको बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी थी भाई साहब, इस वजह से था। तो ये बच्चे जितने भी स्पोर्ट, ये सिर्फ बॉक्सिंग नहीं, सारे गेम में हाँ। तभी भाईचारा बढ़ता है। दरअसल हर गेम ब्रदरहुड को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई। स्पोर्ट्स जो है वो क्योंकि वो एक बड़ी ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगता है बॉक्सिंग का, जब आप खेल लेते हैं, देन यू शेक हैंड्स एंड गले लगाते हैं। गले लगाते हैं एंड शेक हैंड्स। ये बड़ी अच्छी चीज है, नहीं? दैट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन बोथ द ह्यूमंस। हाँ, खेलने के बाद ये मैसेज लोगों में जाता है कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हो गए और किसी से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। सब जो भी था खत्म यहाँ से। तो ये बॉक्सिंग में ही देखने को मिलता है ज्यादातर कि फाइट करने के बाद दोस्ती होती है। पहले क्या होता है, लोग दोस्ती के बाद लड़ाई होती है, बट यहाँ लड़ाई के बाद दोस्ती होती है। सबसे अच्छी चीज ये। सो ऑन दैट ब्यूटीफुल नोट हम इस बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि जो अभी आपने सुनी। और दूसरी चीज, स्पोर्ट्स ब्रदरहुड सिखाता है, और जो कि भाईचारा, जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ है, और जिसकी हम सबों को बहुत ज़रूरत है। तो कम्युनिटी से गुजारिश रहेगी कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए। और पेरेंट्स लोगों से भी ये गुजारिश है कि स्पोर्ट्स ऑलवेज मेक्स अ पर्सन, इट नेवर इट। स्पोर्ट्स हमेशा इंसान को इंसान बनाता है और बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाता है। ये नुकसान किसी तरह से नहीं दे सकता। जय जगत। तो दोस्तों, आज आपने जाना बॉक्सिंग के फायदे के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि सारा, वैष्णवी, आदित्य, आयुष से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जिस तरीके से बॉक्सिंग के क्षेत्र में ये उभरते हुए सितारे हैं, CMS स्टेशन रोड कैंपस के ये स्टूडेंट्स, वाकई में जेम्स ही तो है, हिडन जेम्स। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर बताइए। आप हमारे CMS स्टेशन रोड पर FM सेक्शन में मुझसे यानी कि सोमा से आकर के मिल सकते हैं, या फिर हमारे YouTube के CMS चैनल पर इस कार्यक्रम को सुन करके आप इस पे भी कमेंट कर सकते हैं। YouTube पर CMS का YouTube चैनल है और उसमें हिडन जेम्स टाइप कीजिएगा, आपको सारे एपिसोड मिल जाएंगे। इसी के साथ इजाजत दीजिए अपनी दोस्त सोमा को, और हाँ, अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाइएगा। सुनते रहिए 90.4 CMS रेडियो। मनोरंजन, संगीत, शिक्षा और काम की बातें जन जन तक पहुंचाता है नई नई सौगातें। CMS रेडियो।